अम्बेडकरनामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी का सुप्रभात। लीजिए मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बेहद अहम पुस्तक के साथ। अम्बेडकरनामा के इस मंच से आज जिस पुस्तक का चुनाव मैंने आप लोगों के लिए किया है, उसके लेखक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके ब्राह्मणवाद के खिलाफ असाधारण लेखनी और विचारों को पत्रों और लेखों के रूप में हम पत्रिका देश हरियाणा के माध्यम से पहले भी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महात्मा ज्योतिबा फूले की पुस्तक गुलामगिरी की। पुस्तक कुछ यूं दिखाई देती है। यह इसका फ्रंट कवर है और ये इसका बैक कवर है। मेरे पास जो पुस्तक है वह बुद्धम पब्लिशर्स से प्रकाशित पुस्तक है और ये पुस्तक अमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल है। दोनों का लोगो यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है इन्होंने। पुस्तक मात्र 50 रुपए की है। यदि पढ़ने में आपकी रुचि है तो आप इन दोनों साइट्स से ही इसको मंगवा सकते हैं पढ़ने के लिए। अंदर से पुस्तक यूं दिखाई देती है। हमेशा की तरह पुस्तक की शुरुआत हम इसके बैक कवर से करेंगे और आज के एपिसोड में मैं सिर्फ पुस्तक के परिचय के ऊपर ही चर्चा करूंगी। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। वे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कई सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, धार्मिक कर्मकांडों, पाखंडों व अंधविश्वास के खिलाफ जन जागृति फैलाकर मानवतावादी विचारधारा की स्थापना की। शूद्रों अतिशूद्रों विद इन ब्रैकेट अछूतों के उद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और शोषण के शिकार किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने महान योगदान दिया है। उन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना कर समाज में गरीब, शोषित, नारी, शूद्रों के अपमान व शोषण के खिलाफ आवाज उठाई तो सवर्ण वर्ग में नारी शिक्षा के प्रचार के लिए स्कूल खोले, घर बनवाया और दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए स्वयं के घर के दरवाजे सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। उनके विचारों में मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सामाजिक क्रांति के इस महान योद्धा का 28 नवंबर 1890 को देहांत हुआ। उसके बाद पुस्तक मैंने आपको दिखाई, अंदर से ऐसी दिखती है। इसके अगले पन्ने पर ज्योतिबा फूले की तस्वीर है और पब्लिशिंग हाउस का जो है वो छोटा सा ब्यौरा है। और इस पन्ने पर जो ओरिजिनल मराठी पुस्तक थी उसकी एक नकल प्रस्तुत की गई है। ये मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। स्लेवरी इन द सिविलाइज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द क्लॉक ऑफ ब्राह्मणिज्म एक्सपोज्ड बाय ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ब्राह्मणकारी धर्म की आड़ में होने वाली गुलामगिरी, सुसंस्कृत प्रगतिशील अंग्रेजी राज्य में ये छोटी सी पुस्तक ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने लोक हितार्थ रची। इसे पुणे के पूना प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया। कीमत 12 आने, गरीब शूद्राति शूद्र के लिए 6 आने, ऑल राइट रिजर्व। 1873 में प्रकाशित हुई इस किताब से के पहले मराठी संस्करण के मुख पृष्ठ की नकल का मुद्रण। उसके अगले पन्ने पर लेखक द्वारा कही गई छोटी सी प्रस्तावना है। Dedicated to the good people, the United States, as a token of admiration of their sublime, disinterested and self-sacrificing devotion in the cause of Negro slavery, and with an earnest desire that my countrymen may take their noble example as their guide in the emancipation of their Shudra brothers from the trammels of Brahmin thraldom, the author। और नीचे उसका हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत कर रखा है, वो भी मैं पढ़ देती हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के सदाचारी लोगों ने गुलामों की दास्ता से मुक्त करने के कार्य में उदारता, निरपेक्षता और परोपकार बुद्धि दिखाई। इसीलिए उनके सम्मान में यह छोटी सी किताब उन्हें परम स्नेह भाव से अर्पण कर रहा हूं और मेरे देशवासी भाई उनके इस प्रशंसनीय कार्य का अनुकरण कर अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणवादी विचारों के लोगों की गुलामी से मुक्त करने के कार्य में प्रेरणा लेंगे, यही उम्मीद करता हूं लेखक। उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फूले का ओरिजिनल चित्र है जिसमें उनके जन्म दिवस और मृत्यु तिथि के साथ इसे छापा गया है। ज्योतिराव फूले का ओरिजिनल फोटो नीचे मेंशन भी है।
उसके बाद अगले पन्ने पर महात्मा फूले की मोड़ी मराठी और अंग्रेजी लिखावट जो है वो प्रस्तुत, उसके नमूना प्रस्तुत कराया गया है। ये मोड़ी, ये मराठी और ये अंग्रेजी। पता नहीं आप इसे ठीक से देख पा रहे हैं कि नहीं स्क्रीन पे। आपकी सुविधा के लिए पीछे बैकड्रॉप पर मैं इसका तस्वीर लगवा दूंगी, जिससे आपको अंदाजा हो सके कि इनकी लिखावट कितनी खूबसूरत थी। और मराठी का जो पत्र है वो लकवे की बीमारी के बाद बाएं हाथ से लिखा हुआ पत्र का नमूना है। वह भी बहुत खूबसूरत लिखावट में है। मराठी मुझे समझ नहीं आती, लेकिन सत्यमेव जयते क्लियरली इसमें पढ़ा जा रहा है, उसे मैंने सर्कल किया है। ये तो आज के इस एपिसोड में सिर्फ इस पुस्तक परिचय तक ही हम इसे सीमित रखते हैं और कल से इसका सिलसिलेवार पाठन में शुरू करूंगी प्रस्तावना सहित। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन यदि आपके पास ये पुस्तक मौजूद है तो उसे निकाल लीजिएगा, हम इसे साथ साथ पढ़ेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भीम, धन्यवाद।